दोस्तों, महासागर में अनेकों तरह के जीव पाए जाते हैं, पर जब भी समुद्र में रहने वाले खतरनाक जीवों की बात होती है तो सबके मन में एक ही ख्याल आएगा कि शार्क सबसे खतरनाक जीव है। चाहे पुराने समय की रहने वाली विलुप्त मेगालोडोन शार्क हो या फिर आज के टाइम की द ग्रेट व्हाइट शार्क हो, ये अपने अपने टाइम में महासागर पर राज करते आए हैं। मेगालोडोन दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक शार्क थी। ये शार्क इतनी बड़ी थी कि आज के टाइम में ऐसा कोई जीव नहीं जो इससे टकराने की हिम्मत रखता हो। पर दोस्तों, मेगालोडोन के समय में मेगालोडोन के साथ और भी कई जीव खतरनाक थे, जिनमें से एक था लिमियाटन। ये जीव भले ही व्हेल की प्रजाति का था, पर व्हेल की तरह नॉन डेंजरस एनिमल नहीं है, ये उससे अलग है। इसका भी समुद्र में बहुत आदर था। इसके दांत इतने ज्यादा नुकीले थे कि वो किसी भी जीव के आसानी से टुकड़े कर सकता था। अब सबके मन में ये बात आती है कि इन दोनों आतंक मचाने वाले दोनों जीवों के बीच में कभी तो सामना हुआ होगा। अगर कभी सामना भी हुआ होगा तो इन दोनों में से कौन सा जीव जीता होगा? दोस्तों, आज हम जानेंगे इन दोनों जीवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेगालोडोन कितनी बड़ी थी आप सबको पता ही चल गया होगा। इसकी हाइट 18 मीटर लंबी थी और ये इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर आज के टाइम में व्हाइट शार्क जितनी बड़ी 3 शार्क मेगालोडोन में समा सकते हैं। और इसका वजन व्हाइट शार्क से 5 गुना ज्यादा था। इसका वजन 65 टन था। इसके वजन के सामने हाथी भी कुछ नहीं था। हाथी में भी 10 टन वजन होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये इसके विलुप्त हो चुके दांत हैं, जो बहुत ही बड़े थे, जो आज की शार्क से काफी बड़ा था। ये फिश अपने शिकार को कितनी बेरहमी से मारते होंगे, हम ये दांतों को देखकर ही सोच सकते हैं। इससे हमें लगता है कि इससे बड़ा कौन सा और जीव हो सकता है जो इसके साथ लड़ने की हिम्मत करेगा। पर आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें इसकी बराबरी का जीव भी है जो इसके साथ लड़ने की हिम्मत रखता है। वो जीव है लिमियाटन। लिमियाटन भी बहुत बड़ा होता था, जिसकी लंबाई भी मेगालोडोन के जितने 18 मीटर थी और इसका वजन 57 टन के लगभग था। अब इस बात से ये तो लगता है कि मेगालोडोन को टक्कर देने वाला जीव भी था। महासागर के अंदर रहने वाले किसी भी जीव के पास सबसे बड़ा हथियार उसके दांत होते हैं, जो कि उसकी भूमिका निभाते हैं। मेगालोडोन के दांतों के बारे में तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि मैं आपको अभी बताकर हटाऊंगा। और इसका 3 मीटर का लंबा जबड़ा होता था, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा नुकीले और तेज धार वाले 276 दांत हुआ करते थे। और यही अगर बात की जाए लिमियाटन की, तो इसके दांत मेगालोडोन से भी बड़े थे। इसके दांत गिनती में केवल 40 थे, जिसकी हाइट लगभग 36 सेंटीमीटर मानी जाती है, जो कि मेगालोडोन से 2 गुना बड़े थे। पर शिकार करने के लिए इसके पास ये 40 दांत ही बहुत ज्यादा थे। दुनिया में आज तक जितने भी जीव पाए गए हैं, उनमें मगरमच्छ की बाइट फोर्स की क्षमता बहुत ज्यादा है, पर माना जाता है मेगालोडोन में मगरमच्छ से भी 2 गुना ज्यादा थी। पर लिमियाटन के दांतों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी काटने की क्षमता मेगालोडोन से भी ज्यादा हो। हालांकि इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। और दोस्तों, समुद्र में रहने वाले जीवों के पास दूसरी चीज उनकी लड़ाई में काम आती है, उनकी चलने की स्पीड। और इस मामले में मेगालोडोन की स्पीड आज की शार्क से 2 गुना ज्यादा है, जो कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे ऊपर अब तक कोई जीव नहीं है। और लिमियाटन सिर्फ 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता था, पर ये मेगालोडोन से भी ज्यादा देर तक चलने की क्षमता रखता था, जो लंबे समय तक चल सकता था। अब इन दोनों की खासियत की बात करें तो मेगालोडोन की सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा थी। और अब बात की जाए लिमियाटन की, तो लिमियाटन की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा थी, जो 2000 किलोमीटर दूर से बड़ी आसानी से सुन सकता था। यहाँ तक लिमियाटन मेगालोडोन से बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, जिससे अपने दोस्तों के साथ बातें करते थे और मुसीबत के टाइम में उनको बुला भी सकते थे। अब हम दोनों की क्षमता को देखते हुए ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, पर हाँ, इनमें से जिस भी जीव ने पहले हमला किया होगा उसी की जीत भी हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को दूर रहकर छोटे जीवों का शिकार करना पसंद होगा, पर कभी न कभी इन दोनों का किसी तरह सामना तो हुआ होगा। मेगालोडोन के पास ज्यादा दांत होने के साथ उसके तेज रफ्तार भी थी, जबकि लिमियाटन की कम थी, जिससे मेगालोडोन लिमियाटन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सफल होगी। ये बात जानने से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। अगर कभी इनका सामना हुआ होगा तो किसकी जीत हुई होगी? आपको इन दोनों के फीचर्स देखने के बाद क्या लगता है, इनमें से कौन सा जीव जीता होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।